चलिए आइए हम लोग आज जो है काव्य खंड का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक, चौथा चैप्टर है स्वदेशी, जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखा गया। ठीक, तो चलिए हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, प्रेमघन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। चलिए तो कुछ सवाल हम लोग आप लोग से पूछे थे, तो देखिए बताइए प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। चलिए तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, कहेगा प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन क्या है इनका पूरा नाम है। और हम इसमें पढ़े थे, अच्छा बोलिए आप लोग, बद्री नारायण चौधरी का जन्म कब हुआ था? 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। आज कहाँ हुआ था? मिर्जापुर। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। कब हुआ था? 1855 में। 1855 में। मृत्यु कब हुआ? 1922 में। कब हुआ? 1922 में। मृत्यु कब हुआ? 1922 में हुआ था। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग इनके बारे में बात कर। ये एक बहुत बड़े कवि थे, निबंधकार थे, नाटककार थे, है ना, और समीक्षक भी थे। तो ये कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी नाटककार, निबंध भी लिखे, नाटक भी लिखे हैं, काव्य भी लिखे हैं, है ना, समीक्षक भी थे। अब देखिए इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने एक रसिक समाज की स्थापना की थी। बताए थे ना, रसिक समाज की स्थापना। बोलिए कब किए थे? 1874 ईस्वी में। कहाँ किए थे? मिर्जापुर में किए थे। कहाँ किए थे? मिर्जापुर में ही इन्होंने क्या किया है? रसिक समाज की स्थापना किया है। 1874 ईस्वी में की है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इनके दो पत्रिका भी है। एक है मासिक पत्रिका जिनका नाम क्या है? आनंद कांदविनी। और एक है साप्ताहिक पत्रिका जिनका क्या नाम है? नागरी नीरद। नागरी नीरद क्या है? साप्ताहिक पत्रिका है। और आनंद कांदविनी क्या है? इनके मासिक पत्रिका है। इनको भी याद रखना है। अब देखिए इनके रचना है, जैसे कि इनके ढेर सारे रचना है यहाँ पे दिया गया है। एक इनका काव्य का नाम है जीर्ण जनपद है, जिनमें ग्रामीण जीवन का क्या क्या है वर्णन किया गया है। भारत सौभाग्य हो गया, और एक और क्या है? भारत प्रयाग रामायण। ये दो क्या है? इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। क्या है? बताए ये सब चीज नाटक है। ठीक, अब देखिए इनके रचना का जो संग्रह है उनका क्या नाम दिया गया है? प्रेमघन सर्वस्व। क्या नाम दिया गया है? प्रेमघन सर्वस्व। इनके रचना का नाम क्या है? इनकी रचना का जो संग्रह है उनका नाम है प्रेमघन सर्वस्व। और एक बात जान लीजिए, स्वदेशी कविता भी यहीं से लिया गया है, प्रेमघन सर्वस्व से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? प्रेमघन में जो शीर्षक है इसका स्वदेशी, वो प्रेमघन सर्वस्व से लिया गया है। ठीक, चलिए ये तो हम लोग पढ़े हुए थे पिछले क्लास में। अब हम लोग चर्चा करेंगे इनके कविता के ऊपर। इनका जो शीर्षक है स्वदेशी, अर्थात स्वदेश के बारे में, अपने देश के बारे में इसमें क्या किया गया है? यानी वर्णन किया गया है। यानी कि हमारे देश में जो बदलाव हुआ है, जो वेशभूषा, रहन सहन, सब चीज जो परिवर्तन हुआ है, इनके बारे में हम लोग इसमें क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो यानी कि स्वदेश, अपने देश के वातावरण का इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। इसलिए इसका शीर्षक लेखक ने क्या रखा है? स्वदेशी रखा है, जो बिल्कुल क्या है? सार्थक है। ठीक, तो चलिए हम लोग कविता में बात करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, पहले करा है, सबे विदेशी वस्तु नर गति गति रीत लखात, भारतीय कछु नाम भारत में है दर्शात। देखिए कितना अच्छा बात है इसमें। करा है सभी विदेशी वस्तु, करा कि हर जगह, हर व्यक्ति, हर वस्तु, करा गति रीति सब जो है क्या है? लेकिन हर जगह जो है क्या एकदम विदेशी वस्तु दिख रहा है। ठीक, अब करा है भारतीय कछु नाम भारत में है दर्शात, अर्थात भारत में अब कहीं भी भारतीयता नहीं दिख रहा है। अर्थात जो हमारा जो कल्चर था, जो रीति रिवाज था, अब सारा लुप्त हो चुका है। अब मतलब भारत में जो है कहीं भी किसी भी जगह जो है भारतीय देखने को नहीं मिलता है। यही करा है सभी विदेशी वस्तु नर गति रीत लखात, भारतीय कछु नाम भारत में है दर्शात। अर्थात हर जगह क्या रीति गति वेशभूषा रहन सहन सब विदेशी दिख रहा है। अर्थात अब भारत में कहीं भी भारतीयता नहीं दिख रहा है। ठीक, चलिए आगे करा है, मनुज भारतीय देखी केहू सकत नहीं पहचान। अर्थात भारतीय मनुष्य को देख करके, यानी भारत के लोगों को देख करके कोई उनको पहचान नहीं सकता। आज क्या है? यानी कि उनके पहनावा और हवा को देखकर कोई नहीं कह सकता ये क्या है? भारतीय है। अर्थात करा कि मनुज भारतीय देखी कोई सकत नहीं पहचान, अर्थात भारतीय मनुष्य को देख करके कोई उनको आज पहचान नहीं सकता है। फिर देखिए आगे कर रहा है, मुसलमान हिंदू के दो ये क्या है क्रिश्चियन। कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, ये कोई किसी को पहचान नहीं सकता है। अर्थात आज उसका रहन सहन वेशभूषा सब बदल चुका है, कहीं कुछ दिखता नहीं है भारतीयता जो है। नहीं, भारत हमारा जो रीति रिवाज था, सभ्यता था, वेशभूषा था, सब लुप्त हो चुका है। सब लोग क्या किए हैं? विदेशी
यानी कि विदेशी वस्तु को उपयोग कर रहे हैं, विदेशी वेशभूषा को धारण कर रहे हैं, उनके रीति रिवाज को मान रहे हैं, तो कहाँ से पता चलेगा कि भारत की है या फिर नहीं है। ठीक, इसीलिए लेखक कहते हैं मनोज भारती देखो कोई शकल नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू के दो के है कब्रिस्तान, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है कौन क्रिश्चियन है किसी को कोई पहचान नहीं सकता है। फिर आगे कह रहा है पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, अर्थात विदेशी विद्या को पढ़ पढ़ के, यानी विदेशी विद्या यानी अंग्रेजी ये सब को पढ़ पढ़ के क्या है, यानी बुद्धि भी क्या हो गया विदेशी हो गया, यानी बुद्धि को भी विदेशी बुद्धि को भी पा लिया है। ठीक, तो पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि के विदेशी भाई, अब क्या चाल चलन प्रदेश की गई नियति भाई, अर्थात करा की विदेश की जो है विद्या पढ़ करके बुद्धि भी विदेशी हो गया है, और करा की चाल चलन प्रदेश की अर्थात विदेशी चाल चलन सब क्या हो गया, यानी इसको भाग गया है, क्या गया है यानी भाग गया है। ठीक, अब कर आगे ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, अर्थात क्या है सदे विदेशी था सब, यानी चौक चौराहा बाजार सब जो है क्या हो चुका है, यानी विदेश जैसा हो चुका है, सब क्या हो चुका है यानी विदेशी जैसा हो चुका है। सपने जिनमें कहो न भारतीय ले, अर्थात आज सपने में भी भारत का कोई तरह का यानी कि दृश्य देखने को मिलता है, अर्थात भारत इतना बदल चुका है, यहाँ के लोग इतना बदल चुके हैं कि सपना में भी जो है सपना भी देखता है उसमें भी थोड़ा सा भारतीय का लेस नहीं है, दृश्य नहीं है। ठीक, फिर देखिए आगे कर रहा है बोली सकत नहीं हिंदी अब नहीं मिली हिंदी लोग, अब ना हिंदी बोलने वाले और जो है ना ही हिंदू लोग अब क्या करेंगे यानी मिलेंगे। फिर कर रहा है अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी को, अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजी को क्या करते हैं इन वस्तुओं को उपयोग भी करते हैं। फिर कर अंग्रेजी वाहन वेश रीति और नीति, कर अंग्रेजी वाहन यानी अंग्रेजी गाड़ी वेशभूषा कर रीति नीति सब क्या क्या यानी विदेशी अपना लिया है, यानी अंग्रेजी वाहन को वेशन को वेशभूषा को रीति रिवाज को और वहाँ के नीति को क्या क्या सबने अपना लिया है, अर्थात अंग्रेजी बोलता है और अंग्रेजी जैसे मतलब जो है बुद्धि पाकर अंग्रेजी वस्तु को ही क्या करता है उपयोग करता है। फिर देखिए अंग्रेजी रुचि गिरी सकल वस्तु देश विपरीत, अर्थात उनमें अंग्रेजी वस्तु में क्या हुआ है यानी उनमें रुचि लग गया, यानी कि उनको बहुत ज्यादा भाग गया है जो हमारे देश के क्या है बिल्कुल विपरीत है। अब करा हिंदुस्तानी नाम सुनी अब सब कुछ लगा, अर्थात अपने आप में हिंदुस्तानी नाम सुन करके कभी कभी का लोग शर्म महसूस करने लगता है, ऐसा ऐसा इंसान हो गया है जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में भी शर्म महसूस करता है। ठीक, अर्थात करा की हिंदुस्तान नाम सुन करके आप कह रहा है कि वो अपने आप में क्या करते हैं लजा जाते हैं, शर्म महसूस करने लगते हैं, जो मतलब क्या होना चाहिए कभी नहीं होना चाहिए। अर्थात हम भारत में जन्म लिए हैं, हम हिंदुस्तानी है, हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है यानी भारत में हुआ है। और जान लीजिए भारत ही एक ऐसा देश है जिनको माँ की उपाधि दिया गया है। आप देख लीजिए चीन को कहता है चीन माता, सुने हैं क्या, लेकिन भारत को एक माँ की उपाधि दिया गया है और माँ इस संसार में सबसे बड़ होता है ना। तो क्या है कि यानी कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि जो होता है सबसे स्वर्ग से भी बढ़ के होता है। स्वर्ग की कल्पना मतलब स्वर्ग मतलब दिमाग में आएगा स्वर्ग तो बहुत एकदम चकाचौंध अप्सराएं होगा, हीरा जवाहरात सब चीज होगा, ऐसा हम अनुभव करते हैं। स्वर्ग का नाम से नरक से घृणा करते हैं, वो क्या होगा मतलब आग पानी कांटा ये सब होगा है ना, तरह तरह के जो है घृणा करने वाला वस्तु का। तो कह रहा है कि उनसे भी बढ़ के होता है कौन, एक जननी और जन्मभूमि होता है, अर्थात जहाँ हमारा जन्म हुआ है उन पे कभी जो है क्या करना चाहिए घृणा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप पे प्राउड करना चाहिए। हमको गर्व है कि हम इस धरती पे जन्म लिए, भारत जैसे देश में हमारा जन्म हुआ है। ठीक, चलिए आगे कह रहा है कि कराए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंदुस्तानी नाम को सुनकर अपने आप को लज्जा महसूस करते हैं। कराए कि देश नगर बानक बनियो सब अंग्रेजी चाल, कराए देश नगर दुकान सब जगह जो अंग्रेजी चाल दिखने को मिल रहा है। हाटर में देखो भरा कराए बसे अंग्रेजी माल, अर्थात हाट बाजार में भी देखने को मिलता है, हर जगह आप अंग्रेजी वस्तु क्या हुआ है कि बिखरा हुआ है पड़ा हुआ है। कराए जिनको आप देखिए यहाँ पे नेता के बारे में टिप्पणी करते हैं प्रेमगन, देखिए क्या कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं उनके बारे में। करा जिनको समझ सकी तन की धोती ढीली ढाली, अर्थात करा वह नेता जो बड़ा बड़ा लंबा लंबा भाषण देता है करता है, करा जिनको अपनी ढीली ढाली धोती नहीं समझता है देश का खाक संभालेगा, अर्थात करा देश प्रबंध करिए वो कैसी खाक खाम ख्याली, अर्थात जिनकी अपनी ढीली ढाली धोती नहीं समझता है वो देश को क्या खाक संभालेगा, अर्थात देश का प्रबंधन को वो खाक करेगा, यानी कि उनसे क्या होने वाला है। फिर आगे कर रहा है कि दास वृत्ति की चार रखूं किसी चारों बरन दफाले, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानव बने दफाले, अर्थात करा कि दास प्रवृत्ति का चार रखने वाला, अर्थात कहीं किसी निचले कदम पे जो है करा कि दास के जैसे नहीं सेवक बन के काम करने वाला व्यक्ति जो है करा कभी अपने को झूठी प्रशंसा करते हैं, क्या करते हैं झूठी प्रशंसा करते हैं। तो झूठी प्रशंसा करने वाले को यहाँ लेखक ने क्या कहा है दफाली कहा है। करा वो मानव जो अपने बारे में झूठी पर यानी कि अपने बारे लंबा लंबा पे हम ये है वो करते हैं ऐसे करते वैसे हैं, तो उनको डफाली कहा गया है। क्या कहा गया है डफाली, यानी कि झूठी
जो झूठी क्या करता है, प्रशंसा करता है, अर्थात जो है करत यानी कि जो खुशामद करता है अर्थात झूठी प्रशंसा करता है, वैसे व्यक्ति को क्या कहा गया है, यानी डफाली कहा गया है। क्या कहा गया है, डफाली कहा गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कवि ने डफाली किन्हें कहा, तो झूठी प्रशंसा करने वाले को कहा है। कोई आदमी बाहर में करेगा, कचरा साफ करेगा और यहाँ आएगा, एकदम आते वक्त जो है 2-4 सेट कपड़ा ले लेगा, यहाँ आएगा, क्या करता है, अरे हम तो बैठले रहते ऑफिस में बैठा रहते, समझ गए ना। ऐसे बोले लगे ओबामा के साथ में काम करके आता है, मतलब अपने आप में वो काम करेगा एकदम जो नॉर्मल, जो है एकदम कचरा उचरा साफ करेगा, कुछ वो करेगा, जब आएगा तो एकदम जो क्या कर रहा है, अरे मेरा कोई काम नहीं है, हम तो ऑफिस में बैठे रहते हैं आराम से, 2-3 वो काम करता है उसको देखते रहते हैं, ऐसे बोलेगा। तो क्या है कि झूठी प्रशंसा होता है ना, बहुत सारे आदमी आप लोग भी देखे होंगे, ऐसा कई आदमी होगा जो झूठे प्रशंसा, अरे क्या करता था, अरे हम तो ये करते हैं। अब नहीं देखिएगा ना, अब कहीं मान के चलिए कोई अपने यहाँ से चला गया, बाहर चला गया आपके दोस्त साथी में, वो जब आएगा तो क्या करता है, अरे मेरा तो जिंदगी ऐसे कर रहा है, और जाके देखो वहाँ कौन काम करता है, तब पता चलेगा कि क्या असलियत है, समझ गए ना। वहाँ आएगा तो फिर कहेगा हम ये हैं वो हैं, लंबा लंबा फेंकेगा, मतलब जो है समझ गए ना। तो यही करा कि मानव जो है वैसे व्यक्ति जो झूठी प्रशंसा करते हैं उनको क्या कहा गया है, डफाली कहा गया है। ठीक, तो यही कविता था, तो देख लीजिए स्वदेशी कविता हम लोग देख लिए इनको। तो इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि देखिए क्या सब क्वेश्चन है और हम लोग इसमें देख लेते हैं। ठीक, चलिए शीर्षक की सार्थकता कहेगा, तो क्या है शीर्षक की सार्थकता, क्या है, स्वदेशी है, जो बिल्कुल सार्थक, क्योंकि इसमें हमें स्वदेशी के बारे में इस कविता में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। फिर कह रहा है कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिख रहा है, तो कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हर जगह यानी भारत के लोग जो है अब विदेशी चाल चलन वेशभूषा सबको क्या कर लिया है, अपना लिया, इसलिए भारत में अब भारतीयता दिख नहीं रहा है। कह रहे कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि समाज के उच्च वर्ग की आलोचना करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि समाज में जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनका देखा देखी कौन करता है, निम्न वर्ग के लोग करते हैं। ठीक, तो पहले यदि उच्च लोग के जो लोग हैं वो सब क्या करेंगे, यानी कि मतलब विदेशी वस्तु का उपयोग करना बंद कर देंगे, तो निचले वाला भी क्या कर देगा, ऑटोमेटिक है बंद कर देगा, क्योंकि समाज में देखा देखी होता है। तो आप देखिए, आप एक अच्छा कपड़ा ले खरीद गए तो आपके बगल वाला देखेगा तो हम भी जाते हैं लाने के लिए, होता है ना, देखा देखिए। वही करा कि कभी किस वर्ग की आलोचना करता है, तो समाज के उच्च वर्ग की आलोचना करता है। क्यों करता है, क्योंकि समाज के उच्च वर्ग जो है पहले विदेशी वस्तु का उपयोग करते हैं, यदि वो छोड़ देंगे तो निम्न वर्ग के देखा देखी से क्या करते हैं, वो भी छोड़ देंगे। ठीक, चलिए करा कभी नगर बाजार अर्थव्यवस्था पे क्या टिप्पणी करता है, नगर बाजार अर्थव्यवस्था में टिप्पणी यही करता है कि करा कि नगर बाजार हर जगह क्या है, यानी विदेशी वस्तु केवल बिक रहा है, जो क्या है कि जिसका टैक्स कहाँ जाता है, तो विदेशी वस्तु के पास चला जाता है ना, तो जिसके हमारे अर्थव्यवस्था पे इसका क्या पड़ता है, नहीं बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मान चलिए विदेशी वस्तु को यहाँ आया बिकने के लिए, उसका टैक्स कहाँ जाएगा, तो विदेशी सरकार को जाएगा, तो इसका असर हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या होता है, नहीं पड़ता है। ठीक, अब करें नेता के बारे में कभी क्या कहते हैं, तो देखिए नेताओं के बारे में कभी का कहना है कि जिनको अपनी ढीली धारी धोती नहीं समझता वो देश को क्या खाक संभालेगा, ये नहीं कर रहा है। फिर कहा कि कवि ने डफाली किसे कहा है, तो झूठी प्रशंसा करने वाले को कहा है, यानी झूठी प्रशंसा करता है, जो क्या करता है, सेवक की चाह रख करके, यानी दास प्रवृत्ति का चाह रख करके जो झूठी प्रशंसा करता है, दूसरे को खुशामद करता है, वैसे व्यक्ति को क्या कहा है, यानी कवि ने डफाली कहा है। ठीक, तो यही सब क्वेश्चन था। तो अब देखिए ये सब में से पूछा जाएगा। अब हम लोग जो है अगला कल पढ़ेंगे।